प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो एक तो आपको पढ़ने को मिलेगा बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, ठीक है। ये सीखेंगे आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद में विभाजन बिंदु और मध्य बिंदु, ये आपको इसमें सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको सीखने को मिलेगा। ये आपको 7.1 में पढ़ना होगा और ये आपको मिलेगा 7.2 एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 7.2 में। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको 7.3 में। सब फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। तो इसके फार्मूले भी आपको बता दें, चलो एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है बीच की दूरी यानी 7.1। ये आप पढ़ेंगे। इसमें बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो 7.1 का पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1 दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी डिस्टेंस पूछी निकालना है, बीच की दूरी। तो यहाँ पे बीच की दूरी का फार्मूला होता है, बीच की दूरी इक्वल होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बीच की दूरी का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अलावा अगर आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 लिख दें कहो तब भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और इधर y1 माइनस y2 ये भी लिख सकते हैं आप। तो चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें, क्योंकि इनके होल स्क्वायर ओपन करने पे वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो होल स्क्वायर ये चाहे y2 माइनस y1 लिखें, चाहे y1 माइनस y2 लिखें। और पहले जो मान होता है ये पहले ब्रैकेट में x1 और y1 का होता है और ये दूसरे ब्रैकेट में x2 और y2 होता है। तो वैल्यू लिखेंगे बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। तो स्क्वायर कर लेंगे, 2 2 जा 4 और स्क्वायर करने पे माना पॉजिटिव मान माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है। तो किसी का भी स्क्वायर करना वो धनात्मक ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो 4 ये भी 4 आएगा। तो ऐड करेंगे इसको, 8 हो जाएगा। और 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणनखंड आते हैं। जिसका जोड़ा बनता है वो एक नंबर बाहर आ जाता है। इस जोड़े से एक गिनती बाहर आ जाएगी क्योंकि इसका जोड़ा बन गया है। तो 2 हो जाएगा। ये पेयर नहीं बन रहा है, ये रूट में रहेगा। तो 2√2 इसका फाइनली आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ पार्ट -5,7 और -1,3। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 ये y2। अप्लाई करेंगे फार्मूला तो हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू, यानी बीच की दूरी को डिस्टेंस d लिख सकते हो, रूट x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू कितनी -1 है। फिर ये फार्मूले का माइनस ये वाला लगाएंगे, ठीक है। माइनस जब एक माइनस के बाद में भी वैल्यू कौन सी x1 डालेंगे, x1 का मान भी माइनस में है। यहाँ पे 2 साइन आ जाए पास में, तो उसकी मल्टीप्लाई करके लिखा करो। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और तो ये हो जाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 जा 16 और ये भी 4 4 जा 16 होगा, पॉजिटिव होगा कि स्क्वायर करना है। तो ऐड कर लेंगे 32 और 32 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा। इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2, ठीक है। 16 दूनी 32 होता है, 32 के और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो 4√2 इसको लिखा जा सकता है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। बीच की दूरी कितनी 4 अंडर रूट 2, ये इसका राइट आंसर है। और इसके बाद में तीसरा पोर्शन, थर्ड इसका पार्ट दिया हुआ है। तीसरा जो दिया है वो दे रखा है
कितना है, ए बी है और माइनस ए माइनस बी है, यानी ए कॉमा बी है और दूसरा दिया है माइनस ए कॉमा माइनस बी। ये इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ये x1 हो गया, y1 एंड x2 एंड y2। तो d इक्वल टू x2 माइनस x1, चाहे x2 माइनस x1 करें चाहे x1 माइनस x2 करें, ठीक है। तो x1 माइनस x2 कर लेते हैं। तो x1 कितना a है, फिर फार्मूले का माइनस ये, और x2 की वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही y1 माइनस y2 ये भी v प्लस v का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू यहाँ पे एक a 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस इधर 2v का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर होगा, ऐसे प्लस 4b स्क्वायर। इसमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन मिल रहा है, 4 इसमें से कॉमन जाएगा। कॉमन में होता है डिवाइड करना, 4 से डिवाइड कर देंगे तो a स्क्वायर बचेगा, इसमें से 4 कॉमन जाएगा तो b स्क्वायर बचेगा। अब d इक्वल टू 4 का तो वर्गमूल 4 का तो निकल आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो दिख नहीं रहा आपको, एक सेकेंड थोड़ा पीछे बढ़ा दे। ठीक, अब सही। तो इसको आगे लिख रहे हैं यहाँ पे। तो d इक्वल टू कितना होगा, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4√2, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला तो ये डायरेक्ट दे दिया गया कि 0,0 36,15 के बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी निकाल लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 0,0, ठीक है, और ये हो जाएगा 36,35। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो 0,0 होता है, ये मूल बिंदु बोला जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक अगर कभी आता है तो आप 0,0 लिखेंगे। तो बीच की दूरी हो जाएगी d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू कितना होगा, x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो d बराबर 0 घटेगा या जुड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या जो वही रहेगी। 36 में 0 जाएगा तो 36 ही तो बचेगा, 36 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर बचेगा। अब इसके स्क्वायर कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 36 का स्क्वायर आप 36 की गुणा कर सकते हैं अलग, ठीक है, या किसी प्रकार आप 36 का स्क्वायर करना है, 36 की गुणा करना है। 36 का 6 और 3 बचा, 6 का 18, 36, 37, 39 का 9, 3 3 9 3 12। तो 36 का जो स्क्वायर होता है 1296 होता है, और 15 का इसका 225 होता है। इसको ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे तो ये जोड़ आएगा। अब यहाँ पे देख लो इधर, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 1296 225, 6 5 11 का 1 और 9 2 11 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 हो गया और 1 1521। तो d बराबर 1521 को आप सॉल्व करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल तो आपने निकाले होंगे, तो 39 यानी 39 इसका आंसर हो जाएगा। जो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन दिया बीच में कितनी आई, 39, 39 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें एक और भी सवाल है, वो भी समझ लें आप। इसी ये लिखा है, इसके बारे में किताब में तो लिखा है 7.2 अनुच्छेद करना है। भाई 7.2 का जो अनुच्छेद है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो लिखा है एक शहर बी और एक अन्य शहर ए से, एक शहर बी है, वो शहर ए से 36 किमी पूर्व की ओर है। तो डायरेक्शन आप जानते हैं, ये मतलब डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। ऊपर उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। एक शहर बी है, वो ए से 36 किमी पूर्व की ओर, ये हमने ए मान लिया, यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ की ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे 0,0 होता है। एक के पॉइंट कितने मान होंगे, 0,0। ए से पूर्व की ओर मान लो इधर पूर्व होगा तो यहाँ चलेंगे कितना, 36, ये यहाँ से ज़्यादा 36 हो गया। फिर कह रहा उत्तर पूर्व की ओर, फिर और 15 किमी उत्तर यानी ऊपर चलेंगे, 15 किमी ऊपर लगभग यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बिंदु बी है, ए से 36 पूरब
और 15 उत्तर। तो ये बी हो गया। ये कह रहा है बिना नाप के, नापना नहीं है, बिना नाप के बिंदुओं से, पॉइंट से इसके ए बी की दूरी निकालनी है। तो एक ए बी के पॉइंट कितने हो जाएंगे, बी पे देखो एक कितना है, ये यक्स कितना है 36 है, ये यक्स अक्ष होता है, इस ये वाई अक्ष होता है। तो इधर कितना चले 36 चले, तो यक्स की वैल्यू 36 है और वाई की वैल्यू कितनी, ऊपर 15 चले तो 15 है। तो ए बी के पॉइंट लेंगे, ए के कितने हैं, ए के दिए हैं 0,0 और बी के कितने हैं 36,15। तो बीच की दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे डी बराबर, फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सवाल है वही तो यहाँ पे हो गया है। जैसे ये सॉल्व किया ऐसे आप ये सॉल्व कर लेंगे, इसका भी कितना आ जाएगा 39 आएगा, क्योंकि इधर 39 आया है, वही वैल्यू है। तो डी बराबर हो जाएगा 39। लेकिन यहाँ पे किमी लगा था, ये लोगों को किमी लगा है, तो मान जो आएगा वो किस में आएगा, किमी में आएगा। तो फाइनली ये आंसर होगा इसका। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 दिया है, प्रश्न नंबर 2 तो हो गया यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 कौन सा, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो संरेखी का मतलब होता है एक सीध में हो, ये सारे बिंदु हो कैसे हो, एक मान लो यहाँ पे हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो संरेखी का मतलब होता है एक सीध में आ जाए, ठीक है, वही संरेखी होता है। तो ये चेक करना क्या ये बिंदु है सभी एक सीध में होंगे, यानी संरेखी होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या करें, सबसे पहले इसको ए मान लेंगे, ये कितना ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी है, सभी बीच की दूरियां निकाल लेंगे, ठीक है। यानी ए बी, ए हो गया यहाँ पे, बी हो गया यहाँ पे, सी, सभी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी, बी सी और सी। तो ए और बी निकालेंगे पहले, तो ए का मान लिख लो 1,5 है और बी कितना है 2,3 है। तो हो जाएगा ए बी बराबर √x2 माइनस x1। फार्मूला आप पेपर में तो लिखना ही है, ठीक है, यहाँ पे तो याद हो गया होगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो ये तो x1 y1, x2 y2, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 3 - 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ये दूसरी 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे √5, यानी ए बी कितना आ गया √5। ऐसे बी सी निकालेंगे अब, तो बी कितना है 2,3 है और सी कितना है -2, -11 है। तो बी सी हो जाएगा चाहे x2 माइनस x1 करें, चाहे x1 माइनस x2 करें, ठीक है, चाहे x1 माइनस x2 कर ले, कोई फर्क नहीं है। x1 माइनस x2, माइनस फार्मूले का माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2, तो 3 + 11 का स्क्वायर। जहाँ पे दो साइन पास हो निशान, उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 11, 3, 14 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर होगा 14 × 56, 196। तो ये 196 हो गया, 14 का स्क्वायर किया। अब जोड़ लेंगे 6 × 6 = 12 का 2, 9 × 1 = 10, 11 का 1, 1। तो ये 212 आ गया, ठीक है। बी सी कितना 212। इस अगर आप सी ए भी निकालेंगे, तो सी ए यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे सी लिख लेंगे, सी कितना है -2 और -11 है, और ए कितना है 1,5 है, ठीक है। अब सी ए निकालेंगे, चाहे सी ए लिखें चाहे ए सी लिखें। x2 माइनस x1, तो 1 + 2 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 3 का स्क्वायर प्लस ये 16 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको इससे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 16 × 96, 256 ऐड करेंगे, तो ये इधर देख लो, यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना होगा 9 × 6 = 15, 265, रूट में 265। तो ये सारे मान आ गए, ए बी का मान आ गया, ये है
BC का ये है और AC का ये है, ठीक है। और संरेख अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तब तो संरेख होता है, नहीं तो संरेख नहीं होता है। तो उसमें कोई भी भुजा जोड़ के देख लो कि तीसरी भुजा के बराबर इक्वल नहीं हो रहा है तो संरेख ये नहीं है, तो लिख देंगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, यानी दो भुजाओं AB BC का जोड़ AC के इक्वल नहीं है, अतः संरेख ही नहीं है। अतः बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अतः बिंदु संरेखी नहीं है। प्रश्न नंबर 4 दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु यानी दो लगा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब दो भुजाएं समान। तो उसमें अगर दो भुजाएं समान आ रही हैं यानी AB BC CA निकालेंगे हम, दो भुजाएं अगर इक्वल आ रही तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर दो समान नहीं आए तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अगर समबाहु हो तो समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती है, अगर तीनों भुजाएं इक्वल आ जाए तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसको हमने मान लिया A, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो पहले AB निकालेंगे, तो A कितना है 5,-2 है और B कितना है 6,4 है। पहले AB ही निकालेंगे, AB इक्वल टू कितना होगा x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये माइनस लगा यहाँ पे, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस, अब ये y1 लिखना है, ये भी माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 to 6 का स्क्वायर, अब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे 37। तो यहाँ पे AB की वैल्यू आई है 37। ऐसे B और C निकालेंगे, तो V की वैल्यू लिख लें 6, 4 है और C कितना है 7 और माइनस का 2, तो VC इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो VC इक्वल टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगी, माइनस में 6 हो जाएगा। सेम साइन ऐड होते हैं, अपोजिट साइन ही घटते हैं, एक प्लस एक माइनस तभी घटता है, वैसे नहीं घटता है, ठीक है। तो VC इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 36, तो BC भी कितना आ गया रूट में 37। तो AB और ये AB है और ये BC, AB BC आ गया। इस प्रकार CA भी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा ये कि है कि नहीं है। तो CA निकाल लेंगे। अब C की कितनी वैल्यू है, C के दे रखे हैं यहाँ पे, थोड़ी यहाँ से अगर करें आपको दिखेगा, दिख जाएगा, यहाँ पे देखो CA निकाल रहे हैं। C कितना है, C दे रखा है 7, -2, 7, -2 है और A कितना दे रखा है 5, A दिया है 5, -2। तो अब निकाल लेंगे यहाँ पे AC, ठीक है। CA या AC कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई पॉइंट पहले अगर बोल दें तो AC कितना हो जाएगा अंडर रूट, चाहे x2 माइनस x1 करें चाहे x1 माइनस x2 करें, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 माइनस y2 -1, फिर माइनस फार्मूले का ये भी आएगा तो ये माइनस लगा हुआ तो प्लस बन जाएगा स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा, तो AC इक्वल टू यहाँ पे घटा लेंगे, 7 में से 5 जाएगा कितना 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 है और 1, 7 -2 यानी C का मान लेना है और A का कितना 5 का -2, तो ये हो गया 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 + 2, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AC का कितना हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √5। अब सारे मान आ गए, AB भी आ गया है, BC भी आ गया और इस AB BC CA सभी आ गए हैं। जब तो कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कुछ गलत है, सेकेंड यहाँ पे एक अंक देखिए जरा मिस्टेक है, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 7, -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू 7, 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे कितना -2 है,
तो यहाँ पे कितना आएगा -2 और ये -2 है, यहाँ पे -2 और +2, तो ये तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 4 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना होगा, यानी √4, और √4 का मतलब 2 हो गया। अब सारे मान आ गए, देखो AB ये हो गया, BC ये हो गया और AC √2 हो गया। अब दो भुजाएं देखो इक्वल है, तो लिख देंगे AB इक्वल टू BC और इज नॉट इक्वल टू AC, यानी दो भुजाएं तो इक्वल है लेकिन तीसरी भुजा इक्वल नहीं है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 5वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कौन सही है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं A, B, C, D, ठीक है। तो इसके बिंदु लिख लेंगे। A कितने पर है, ये x अक्ष होता है, x अक्ष, ये y अक्ष होता है, y अक्ष। तो A का मान कितना होगा, x कितना है 3 है, 3 हो गया, और y कितना है 4 है, 4 हो गया। B के पॉइंट, B देखो x की तरफ 6 नंबर है और इधर 7, 6,7 हो जाएगा। जैसे C के पॉइंट 9 और y की वैल्यू 4, यानी 9,4। D के हो जाएंगे 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो ये हमें ये पता करना है कि ये इनसे जो बनेगी आकृति वो वर्ग होगी कि वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ठीक है। वर्ग में क्या करते हैं, हम चारों को निकालते हैं। यहाँ पे जैसे वर्ग में क्या करेंगे हम, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए बी निकालेंगे पहले, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। क्योंकि विकर्ण जब निकालेंगे तभी क्लियर होगा कि वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग विकर्ण ए सी भी निकालना होगा, विकर्ण इसका विकर्ण बी डी भी निकालना होगा। दोनों विकर्ण भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए भी निकालेंगे। तो ए कितना है 3,4 है और बी कितना है 6,7 है। तो ए भी बराबर हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 7 है, 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा, ये भी 3 बचेगा। स्क्वायर करेंगे 3 3 9, ये भी 3 3 9, ये √18 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। तो ए बी की वैल्यू आ गई है 3√2। इस प्रकार हम बी से भी ज्ञात करेंगे। अब बी और सी निकालेंगे। तो बी लिख लेंगे और बी कितना है पॉइंट 6,7 है और सी कितना है 9,4 है, ठीक है। अब इसमें x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 9, y2 ये हो जाएगा। अप्लाई करेंगे बी सी बराबर x2 - x1, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 4 - 7 का होल स्क्वायर। घटाएंगे 3 का वर्ग बचेगा, प्लस यहाँ पे -3 का वर्ग बचेगा। स्क्वायर करें 3 3 9, और ये भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी कितना है 9 9 18। इसको भी जब 18 फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो टुकड़े ये आएंगे 3 3 9 दूनी 18। तो पेयर बनता है उसमें कि एक संख्या बाहर आ जाती है। 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, और किसका जोड़ा 2 का नहीं बना, ये रूट बन जाएगा। तो ए बी आ गया, बी सी आ गया। इसी प्रकार सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। अगले निकाल रहे हैं सी डी और हमें डी ए निकालना है। अब सी डी निकालेंगे। सी कितना है 9,4 है और डी कितना है 6,1 है। तो हो जाएगा सी डी बराबर ये x1 y1 x2
y2, तो हो जाएगा x2 माइनस x1। चाहे आप x2 माइनस x1 लिखें चाहे x1 माइनस x2 लिखें, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एक ही होता है। तो पे 9 माइनस 6 भी लिख सकते हैं इसे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट लगा हुआ है, यहाँ पे रूट लगा है, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में 6 जाएगा, 3 का वर्ग, सीधे वर्ग लिख सकते हैं, लिख दिया 9, या पहले लिख लो 3 लिखे, बाद में स्क्वायर करना, फिर यहाँ पर भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, तो ये भी 3 9 हो जाएगा, ये भी 3 दिया 9, 9 9 18 हो जाएगा, और 18 को अभी पीछे फैक्टर किए थे, तो 3√2, ये सी डी आ गया। अब डी ये निकालना है, ठीक है, चाहे देखो ए पहले निकाला, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, अब डी ए निकालो, चाहे डी ए लिखो चाहे ए डी लिखो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अगर डी ए को कोई, अगर आप ए डी लिख देते तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इसके पॉइंट लिखने में पहले ए कितना है, या डी कोई पहले लिख लो, डी कितना है 6,1 है, और ए कितना है 3,4 है, तो हो जाएगा डी के बराबर रूट x2 माइनस x1, चाहे आप x1 माइनस x2 कर लो, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, ये भी प्लस का 9 होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो डी ए इक्वल कितना हो जाएगा 9 9 18, यानी ये भी वही आया है जो पीछे मान आए हैं, तो डी ए इक्वल टू आ गया है 3√2। तो भुजाएं तो सारी बराबर आई हैं, भुजाएं निकल आई हैं, अब इसके लिए विकर्ण रह गए हैं, इसके लिए विकर्ण भी निकालेंगे, फिर पता चल जाएगा कि वर्ग है कि वर्ग नहीं है। जैसे ये है, मान लो एक हमने ए बी सी डी वर्ग, ये है ए बी सी डी, इसमें क्या क्या निकाल लिया है, एक तो ये भुजा निकाल ली है, ए बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और डी ए निकाल लिया, ठीक है। ये 4 निकाल, फिर आपको विकर्ण निकालना होगा, एक तो विकर्ण बी डी निकालना होगा, एक विकर्ण ए सी निकालना होगा। तो पहले विकर्ण कोई निकालना है, विकर्ण ए सी निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा ए के पॉइंट लिख लो 3,4 है, और ए के साथ में सी निकलेगा, सी कितना है 9,4 है, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर रूट x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x 9 फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना 6 बचेगा प्लस ये 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 0 का तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 36 आया है, क्योंकि 0 किसी में जोड़े को फर्क नहीं पड़ेगा, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है वर्गमूल इसका, तो विकर्ण ए सी आ गया। ऐसे विकर्ण बी डी भी निकालेंगे, अब बी और डी लिखेंगे, बी के पॉइंट दे रखे हैं 6,7 और डी के पॉइंट है 6,1, अब बी डी निकालेंगे, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 करें चाहे x1 माइनस x2, 6 माइनस 6 ही होगा, ठीक है, प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो बी डी इक्वल टू 0 का तो 0 ही होगा प्लस 6 का स्क्वायर 36, और ये भी कितना आ जाएगा बी डी इक्वल टू 36, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा बी डी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे सारी भुजाएं आ गई और विकर्ण आ गए। अब देखिए ये किस प्रकार आए हैं, तो यहाँ पे भुजाएं सब इक्वल आई हैं, तो लिख देंगे भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चारों भुजाएं समान आई हैं, समान लिख लिया, ए बी सी सी डी डी है, ठीक है, और विकर्ण भी समान है, तो विकर्ण ए सी इक्वल टू विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी। जब चारों भुजाएं समान हो, विकर्ण भी समान हो, तो वो एक वर्ग होता है, ठीक है। कैसे क्या होगा, वर्ग होगा, यह एक वर्ग है, ए बी सी डी जो लिखा है ए बी सी डी लिख देंगे, ए बी सी डी एक सी डी एक वर्ग है, वर्ग, और वर्ग किसने कहा, चंपा ने कहा। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती विभीषण वर्ग है, तो कौन सही बोल रहा है, चंपा सही है, चंपा सही है। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे,
आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियोज़ में आपको अगली क्लास में करवाएंगे। ओके, थैंक्स।